आज मेरा जो टॉपिक है मैं तुहानू सबको दसना चाहना कि खास तौर पर अज शराबानी परमेश्वर की जो मेज है साडे विच है, असी इहदे विच किद्दां दाखिल हो सकते हैं, इहदा हिस्सा किद्दां बन सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर का वचन सानू कुछ नियम बताता है और जिहदे विच असी खुदा के कलाम में पढ़ेंगे। रसूलों का किताब उसका 2 बाब उसकी 38 आयत। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। रसूलों के किताब या प्रेरितों के काम हिंदी के विच 2:30। तब पतरस ने उन्हां नूं आख्या, तौबा करो अते तुहाडे विचों हरेक आपो अपने पापां दी माफी दे लई यीशु मसीह दे नाम उत्ते बपतिस्मा लवे तां पवित्र आत्मा का दान पाओगे। खुदा दे पढ़े गए और सुने गए कलाम दा आशीष ते बरकत होवे। आमीन। ਅਸੀਂ ਤਾਂ देख रहे हैं पहली कलीसिया यीशु मसीह के धरती तो उठाए जाने के बाद उसने अपने चेलों को, जो उसके फॉलोअर्स थे, उन्होंने अधिकार दिया और वो इन चीजों को बयान कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, फॉलोअर्स बनना चाहते हैं। ऐसे वो इस चीज की डिक्लेरेशन इतने उस चीज को बता रहे हैं कि आप किद्दां प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। और उस थोड़ा सा तुहानू बैकग्राउंड दे रहे हैं। एक खुदा का बंदा संत पतरस है जो अपने प्रचार के अंदर इस आयत में बोलता है। और वो क्यों कह रहा है? क्योंकि जो पब्लिक थी, बहुत सारी दुनिया, लोग हर मजहब के, हर भाषा के, वक संस्कृति तो लोग उस जगह पे इकट्ठे थे जो उसको सुन रहे थे। और उनका जो मन या उन लोगों की सोच क्या थी कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, या बपतिस्मा असी दुनिया च अज भी असी इस समाज के अंदर देखते हैं कई तरह के वक तरीके हैं, लेकिन वो इन चीजों को बोल रहा है, इस चीज का महत्व दे रहा है कि इस आयत के अंदर लिखा है कि पहली गल क्या लिखा है कि, हाँ जी पढ़िए जी। तब पतरस ने उन्हां नूं आख्या, तौबा करो। हाँ, पहली गल के अंदर पंजाबी और उर्दू के विच लिखा तौबा करो। दूसरी भाषा के अंदर और स्पष्ट कराया गया, ओरिजिनल ट्रांसलेशन के अंदर बिल्कुल क्लियर है, उहदे विच लिखा मन फिराओ। पहली गल हमने कुछ चीज़ां समझ रही थे, 3 चीज़ां डिक्लेयर करी उसने। मैं 3 स्टेप जिंदगी के बता रहा थे। पहली गल, तौबा करना मतलब मन फिराना। तौबा किस चीज तो, किस चीज तो तौबा करने की जरूरत है? ठीक है, पंजाबी या उर्दू के विच क्लैरिटी नहीं है। तौबा करो मतलब आप किस तो तौबा करिए, ठीक है ना? इसलिए कि कहता है तौबा करने दे विच किहड़ी चीज नूं असीं शामिल करना है, ठीक है, अपना मन। क्योंकि इंसान का सेंटर पॉइंट उसका दिल है, उसका मन है, हार्ट है। क्योंकि अगर मन है, मैं क्यों कह रहा हूं, अगर मन है तो आप करेंगे, अगर मन नहीं है तो आप नहीं करेंगे। तो हमेशा अक्सर लोग ही कहते यार जो मेरा मन नहीं था, या बच्चा कहता मेरा मन नहीं है मैं स्कूल जाऊं, या जो मेरा मन नहीं है कि मैं काम करूं, तब हम मन के आधार पे काम करते हैं। इसलिए ओरिजिनल ट्रांसलेशन सानू स्पष्ट बोलती है, जिसमें स्क्रिप्ट ये बाइबल लिखी गई है, खुदा के शब्द लिखे गए हैं, वो साफ बोलते हैं कि तुहानू अपने मन को बदलने की जरूरत है, मन परिवर्तन। दूसरी चीज अभी क्या बोलता है कि यीशु मसीह के ऊपर ईमान करना, थोड़ा फेथ, ईमान। दुनिया के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत तरह
करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या समझ रहे हो? मैं उदाहरण दे रहा हूं इसलिए तो वचन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह वो कहता है यीशु मसीह पे ही क्यों ईमान किया जाए। कई बार वक्त तरह की संस्कृति लोग मिलेंगे, मनन वाले मिलेंगे कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੇਥ, ਇੱਕ ईमान होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, मैं किसी की वो नहीं कर रहा, मैं उदाहरण दे रहा। दूसरे मजमा च भी अगर ਅਸੀਂ देखते हैं तो कोई दो चीजों पे विश्वास करता है, 10 पे करता है, 50 पे करता है, 1000 पे करता है। ਤੁਹਾਡਾ ईमान डिवाइड हो गया है। पर इतने की कह रहा कि सानू एक चीज पे ईमान करने की जरूरत है, फेथ। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है? बी बैप्टाइज्ड, बपतिस्मा लेना। मैं इसकी एक रूपरेखा तो देना चाहना कि ये प्रभु की मेज या ये पहला कदम की है। ये नहीं है कि आप किसी मजहब को अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है जिदा आम लोगों की एक धारणा आती है। जब आप कोई रिलीजियस गल, धार्मिक गल करते हैं तो इंसान के दिमाग च एक गल आती है, सीधी उसके दिमाग च स्ट्राइक होता है कि आप कोई धर्म परिवर्तन हो रहे। पहली गल, मसीहत धर्म परिवर्तन तो बाहर है। बेसिकली अब दुनिया से दो चीजें देखते हैं, एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी, नेगेटिव और पॉजिटिव। जिन्होंने कहते हैं ये आस्तिक है जी, ये नास्तिक है। जो नास्तिक है उन्हें आप गल नहीं कर रहे, आप उनकी गल कर रहे हैं जो आस्तिक है, जो आस्था रखते हैं किसी ना किसी चीज के ऊपर। पर साडी आस्था सही होनी चाहिए बिबलिकली, एक बुनियादी तौर पे। इसलिए मैं उसकी थोड़ी एक रूपरेखा दे रहा एज ए पॉजिटिविटी है। ठीक है, इधर भी यही चीज है कि यीशु मसीह पर ईमान करने का मतलब की है कि आपने प्रभु यीशु मसीह नू अपना मुक्तिदाता मन्निया है। मतलब वो साडा परमेश्वर है, वो साडा गुरु है, वो साडा लीडर है। इन अदर वर्ड्स आप उन्होंने फॉलो करते हैं। ठीक है ना, एक फॉलो की गल कर रहे हैं। लोग फेसबुक पे, मैं सोशल मीडिया की गल कर रहे हैं, आप किसी ना किसी बुद्धिजीवी नू देखते हैं जो जिंदगी च कामयाब हो रहा है या तरक्की कर रहा है, या जो भी चीज़ आप देखते हैं आप कहते यार ये बंदा सही है, इहदे विचार सुनते हैं, अगर बंदा सही है आप की कहते हैं आप इन्हें फॉलो कर। पर जब आप इस एक ऐसी जगह की गल करते हैं कि आप किस नु फॉलो करिए, कई बात हो जाता आप धीरे धीरे किसी के भी नजदीक जाने हैं तो सानू कहीं ना कहीं गलतियां, कमियां, कमजोरियां दिखाई देती हैं, कहीं ना कहीं साडे मन को ठेस पहुंचती है। तो आप की कहने यार छाड़ बड़े कोई भी ठीक नहीं है। अब अपनी एक धारणा बना लेने हैं, एक विचारधारा बनाने हैं कि यार सभी गलत है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल सानू क्या कहती है कि यीशु मसीह नू ਅਸੀਂ क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि उसके विच एक भी गुनाह नहीं है। उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सबसे बड़े राजा ने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा करी, कहता मैं इसके अंदर कोई गुनाह नहीं देखता जिसके कारण इसनू सजा दी जाए, इसलिए ये आजाद है मेरी तरफ। पर पब्लिक चिल्लाई, पब्लिक के कहने पे उसने उसनू सजा दी। Are you getting the point? गल कहना उधर गया, उसने एक भी गुनाह नहीं करया, इसीलिए उसने मौत के ऊपर जयवंत हुए। आज दुनिया के विच कोई भी मौत पे फतह नहीं पाया, सब समाये हैं, but they are not conquered the death। इसलिए उसने दुनिया का संविधान बदलिया, उसने दो हिस्से में वंडिया, बीसी और एडी। बिफोर क्राइस्ट, ईसा तो पहला का युग और ईसा के बाद का युग, उसके जी उठन के बाद।
ऐतिहासिक शब्द है एनोडोमनी, आफ्टर डेथ। उसने जीत हासिल करी कि मौत के ऊपर जीत हासिल करी। अलग टॉपिक है, चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी गाइडलाइन दी है। बपतिस्मे का मतलब की है, जब तक सानू किसी चीज की रूपरेखा नहीं पता, एक उसकी आउटलाइन नहीं पता, आप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कदम नहीं चुक पाते। और इतने ही चीज है, मैं तुम्हें बपतिस्मे के पहला एक आउटलाइन देना चाहना। पहली गल की है कि आप अपने जीवन के अंदर एक फैसला करते हैं जिन्हों कहा रिपेंट करना, तौबा करना, मन फिराना, मतलब अपने मन के अंदर आप तारना, एक कदम चुकते हैं कि आप यसु मसीह नू के मगर चलेंगे। ठीक है जी, आप एज ए पेरेंट्स, एज ए तुसी अपने घर के लीडर होने के नाते, तो ही बुद्धिजीवी होने के नाते, समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर आप कदम चुकते हैं कि मैंने अपने बच्चे को एक स्कूल च पाना है। हम केड़े स्कूल च पाना है उसकी आप जानकारी हासिल करते हैं और उधर पानी है। कई तरह की तालीम है, पंजाब बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जो ज्यादा चल रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूं। आईसीआई बोर्ड है, उन्हें जो एक बोर्ड चुनते हैं और उधर भी अपने बच्चे को डाल देंगे। ठीक है ना। इसी तरह पहली गल आप अपने मन को तैयार करते हैं कि आप किसनों फॉलो करना है। दूसरी चीज, पहला स्टेप है आप अपने अंदर एक डिसीजन लेने, एक फैसला लेने, एक धारणा बनाने हैं। जिदा मान लो थोड़ी बेटी है तो आप की कहेंगे यार सबसे अच्छा स्कूल है सैक्रेड हार्ट, अपने अपने बच्चे को स्कूल सैक्रेड हार्ट बना, आप उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, अप्रोच लगाने हैं, दाखिला करते हैं, एडमिशन लेते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं आप फिर करते हैं। दूसरी चीज आप की करते हैं कि आप अपने विश्वास की घोषणा करते हैं कि आपने काम करया है। एडमिशन दिला के, उदाहरण दे रहे हैं, एडमिशन दिला के आपने घोषणा कर दी कि आपने सारे स्कूलों को बाद के स्कूल दे विच साडा बच्चा जा रहा है, एक नाल अटैच हो गया। इसी तरह जब आप सोचते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसके बाद बपतिस्मा लेके आप अपने ईमान का अमान एक जगह टिकाने हैं कि हुन मेरा भरोसा, मेरा ईमान इस पर स्थिर है। और तीसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह उन्होंने अगुवाई करता है पानी के बपतिस्मे के उदाहरण दे रूप। पानी का बपतिस्मे का मतलब की है कि ये दुनिया एक समुंदर है जिथे हर प्रकार की बुराई और अच्छाई मिक्स है, लेकिन इसके बीचों सामने कितना परमेश्वर के रास्ते पे चलना है। जिदा बहुत सारिया पढ़ाइयां हैं, तुसी ऑक्सीजन लेने हैं, इस हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर बहुत सारिया गैसा हैं, लेकिन तुसी सिर्फ ऑक्सीजन ही उधर चो लेने। आर यू गेटिंग द पॉइंट? गल समझ आ रही है? तो ही दूसरी चीजा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले, बल्कि वो छाड़ते हैं। इसी तरह इस पानी च, समुंदर च बहुत कुछ है, लेकिन आप एक ही चीज को पकड़ते हैं कि उसके अंदर ही चलना है, विच ही बनना है, और उसके लिए सानू किसी लीडर की, किसी गाइडर की, किसी प्रभु की, किसी परमेश्वर की जरूरत है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तीन चीजें मैंने एक रूपरेखा दसी, और उसी नु संत पतरस एक पब्लिक नु एक चीज बोल रहा है कि मन फिराओ, अपने अपने पापा के लिए, पापा की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मतलब विश्वास करो और उसका बपतिस्मा लो, उसके नाम तो बपतिस्मा लो। एक तीन चीजें, रिपेंट, फेथ, बिलीव एंड बी बैप्टाइज्ड। ठीक है जी, मैं पहली गल के ऊपर आ रही हूं। इतने की कह रहा है
करना। संत पतरस का पहला खत 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 21, पहला पतरस 3:21। ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। हाँ, एक आउटलाइन दे रहा भी। हाँ जी, कलीसिया ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। हाँ जी, इतना की कर रहा? मैंने कहा आस्था। आस्था का साडा मकसद की है? इतना की कर रहा? कहता शुद्ध अंतकरण नाल, शरीर की मैल लाना नहीं है। शरीर की मैल लानी है। दुनिया में बहुत सारियां अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो साबुन बनाती हैं, शैम्पू बनाती हैं, और थोड़े शरीर की मैल आसानी से ला सकती है। उसके लिए यीशु मसीह के पास आने की लोड़ नहीं। पर अगर असी अपने अंतकरण को साफ करना है तो दुनिया के विच कुछ नहीं है। फिर कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसी डिनोमिनेशन नहीं है जो थोड़े अंतकरण को साफ कर दे। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उसकी सिक्ख्या है, उसकी तालीम है जो कि कहता थोड़े अंतकरण को साफ करेगी। इसलिए वो क्या करे? बपतिस्मे का नमूना की है। कहता शरीर की मैल लानी नहीं है, बट परंतु यह पर शुद्ध अंतकरण नाल परमेश्वर नु पालना है। अब परमेश्वर तक कितना पहुंचना है? यीशु मसीह तक कितना पहुंचना है? ठीक है, साडा मकसद है। देयर इज एम। बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेके अपने एम तो भटक जाते हैं, एम ही छड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग स्कूल का एडमिशन लेके अपना एम भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग जॉब करते करने के बाद अपना एम भूल जाते हैं, बिजनेस के बाद अपना एम भूल जाते हैं। इसलिए वो गलतियां करते हैं। पर वो तक ही कर रहे हैं, अपन अपना एम, अपना निशाना, अपनी मंजिल नहीं भूलनी। अगर आप अपनी मंजिल भूल गए हैं तो अपना सब कुछ व्यर्थ है। तो मेरा शुद्ध अंतकरण नहीं है। दैट इज नॉट ए प्योर हार्ट। सही ईमानदारी, सही वफादारी नहीं है। यही चीज बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा बोल रहा है। क्रिश्चियन राइट्स, कई बार हम कहते हैं, ये नहीं है कि हम एक ईसाई बनने पीछे या क्रिश्चियन बनने पीछे ही बपतिस्मा लेने हैं। मैं तो थोड़ी सी इसकी परिभाषा देना चाहना। की है इंग्लिश से लिखा है क्रिश्चियन। कई बार आप आगे करने हैं ईसाई बनना। ठीक है, इसकी परिभाषा थोड़ी सी थानू दस रहा। क्रिश्चियन का एक्चुअली मतलब की है, शुद्ध अंतकरण का मतलब की है। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? आई एम नथिंग विदाउट। कहने का मतलब क्या है? मसीह के बगैर मैं कुछ भी नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि आप ईसाई बन गए। हुन मसीह का मतलब क्या है? उन्हें कहा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। मसीह का मतलब क्या है? हाँ जी, अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त, मसा किता होया।
इसका मतलब नहीं है कि कोई धर्म है, इट इज नॉट ए रिलीजन। शब्दों का समझन का फर्क है। एक क्रिश्चियन का मतलब की है मसीही। आज मसीही कौन है? नाम बदलन नाल, चर्च जान नाल, बाइबल पढ़न नाल हम मसीही नहीं बन जाते। मसीही बनन का मतलब की है थोड़ा मन बदलना। यही चीज संत पतरस ने लोगों को समझाया, यही चीज यीशु मसीह ने दुनिया जाके समझाया। आप किसनों फॉलो करना है? दुनिया के विच आप किसी को उस्ताद बनाने हैं, उहदे विच एक गलती होएगी, 2 होएंगी, 50 होएंगी, उहदे मनन वाले दे विच कई गुना वध होएंगी। अगर मनन वाले च एक गलती है तो उहदे मनन वाले च 50 गलतियां होएंगी। तो जो की कहेगा ये भी तो काम है, वही मसा थोड़े ऊपर आंदा है। उदाहरण देना, मैं अपनी गल को प्रमाणित कर दूं, तो ये अपने बच्चे को जन्म दिने थोड़े गुण और अवगुण ही थोड़े बच्चों से जाते हैं। कल थानू बीमारी होंगी है, थोड़े बच्चे को कोई बीमारी लगी तो आज डॉक्टर मेडिकल साइंस क्या पूछती है? थोड़े बुजुर्गों से किसनू होती है? दादे हो सकती है, नाने हो सकती है, नानी हो सकती है, नानी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकती है। मतलब थोड़ी लाइन चो जिन्हों थी वही चीज उन्हें फॉलो कर ली। हम थोड़ियां ब्लैसिंग बरकत ही थोड़ी जमीन जायदाद, थोड़ियां ही चीज़ां, थोड़े ख्याल, थोड़ियां सिक्ख्या किनू जा रही है? थोड़े बच्चे उन्हें कोई सिखाता नहीं है। समझ आ रही है गल? हम अगर आप एक मसीही बनना, एक क्रिश्चियन बनना चाहते हैं ओरिजिनली, मैं आस्था की गल कर रही, आप इस नु फॉलो करना चाहते हैं, इहदे विच कोई भी गुनाह नहीं है, एक भी नहीं है। इसके संस्कार, इनकी आदतें, इनके गुण और अवगुण साढ़े अंदर आएंगे, तो अवगुण एक भी नहीं है तो की रहेंगे साढ़े अंदर में? आर यू गेटिंग द पॉइंट? यीशु मसीह पे ही क्यों विश्वास करना है? और दुनिया के विच बहुत सारे महापुरुष आए, उन्हें पे क्यों नहीं? वो भेदभाव नहीं, वो समझा रहा, दस रहा, मसीह का मतलब दस्या, यीशु का मतलब दस्या, थोड़े पापां तो थानू बचाने वाला। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और मान लो तुसी निकले हो डॉक्टर की डिग्री करके, थोड़ा मतलब की है? थाने लोगों को बचाना, इलाज करना है उन्हां दा जो बीमार है। तुसी एक इंजीनियर हो, थोड़ा काम की है? ठीक करना। तुसी एक टीचर हो, थोड़ा काम है पढ़ाना। मतलब तुसी अपने जिस काम च निकले हो, कहता उहदे लिए तुसी मसा करेंगे। तो ये डिग्री करते हो, पढ़ के निकले हो, एजुकेट हुए हो, थोड़े को डिग्री है, मसा कितना है थोड़े को? वही चीज के वो कह रहे हैं, तुसी किसी ना किसी चीज में, तुसी बुजुर्ग है, थोड़े को तजुर्बा है, दैट इज वो एक्सपीरियंस है। कई बार की कहने हैं, अब बुजुर्गों की गल मैं कहने छाड़े पर तेनू की पता, हम तो सानू ही सब कुछ पता। अज की पीढ़ी की करती, क्योंकि कई चीजा में हो सकता है तो तजुर्बा है पर उन्होंने नहीं होएगा। कोई भी परफेक्ट नहीं है। दुनियावी गल कर रहे हैं, संसार की गल कर रहे हैं, पर इतने साढ़े पास एक प्रभु है, एक परमेश्वर
was so perfect, इसलिए जो उन्हें फॉलो करते हैं वही ये चीज बोल रहे हैं। बैप्टिज्म क्या है कि एक मसीही साडा लीडर हो जो सानू इस दुनिया के वल छल चो बाहर कड्ढे। समझ आ रही है? तो अपन उसको फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें मनना पड़ेगा, तो अनुसार चलना पड़ेगा। और यही चीज वो बोल रहे थे। अगर आप मसीह के बगैर हैं, आप जंग नहीं जीत सकते। अगर आप मसीह के साथ हैं, तब जंग जीत सकते हैं, क्योंकि उन्हें जंग जीती है। उसके पास एक्सपीरियंस है, वो साडा बुजुर्ग है, वो साडा परमेश्वर है, वो साडा पिता है। वो कहता कि मैं तुहानू जिताऊंगा। इस पानी चो, इस समुद्र चो, इस दुनिया चो बाहर कितना निकलना है, क्योंकि मैं निकलिया। अब वो नहीं फॉलो कर देना जिन्हें को एक्सपीरियंस है। तुसी आज नई नई कोई चीज सीख के बाहर निकले हैं, पढ़ के निकले हो, थानू जानते ही कोई महंगी नौकरी नहीं दे देगा। पढ़ के कहेगा बच्चा ठीक है, तू पढ़ के आया, तेरे को सब कुछ है, पर तेरे सिर्फ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी ही मिलनी है। हाँ, अगे जब तू काम इंप्रूव करेगा तो तेरी सैलरी बढ़ा देंगे। इजंट इट? क्यों? वो उसको देखता है, एक्सपीरियंस दिंदा। कुछ गलतियां भी होती हैं। अगर परफेक्टनेस का मतलब ये एक भी गलती नहीं। अगर गलती है तो मतलब यू आर नॉट परफेक्ट। हम मसीह को क्यों मनना है? क्योंकि देखिए एक भी गलती इन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया, उन्हें कोई गलती नहीं करी। वो कहता मेरी गलती कटो। उसने दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, आज इंसान उसी सृष्टि की खोज कर रहे हैं। बस अपने बल्लों को कख नहीं कर रहे। परमेश्वर ने इंसान बनाया, आज तक मेडिकल साइंस चाहे कितने भी पहुंच गई है, लेकिन आज भी एक इंसान का सेम नया अंग वो नहीं बना सकती। एक उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, ही इज परफेक्ट इन ऑल एरियाज। यही चीज वो बोल रहे हैं। ठीक है जी, फॉलो क्राइस्ट, नॉट फॉलो जीसस। कई बार हम कहते हैं हम यीशु के पीछे चलेंगे, पर एक्चुअली क्या, फॉलो क्राइस्ट। क्राइस्ट मसा कितना होया था, जीसस क्राइस्ट। क्यों लिखे उसका यीशु मसीह, कि वो हर सानू परफेक्ट करन पीछे मसा किता गया है। यही है बैप्टिज्म। यीशु मसीह ने एक और आयत पढ़ी हो जी, उसने कोई भी काम ऐसा सानू नहीं सिखाया जो ने खुद करके सानू ना दिखाया हो। मरकुस दी अंजील उसका 1 बाब उसकी 9 आयत पढ़ी हो जी। मरकुस 1:9। मरकुस दी अंजील मार्क चैप्टर 1 वर्स 9। ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। मैंने इस पॉइंट ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਯਹੂਨਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। उस जमाने च अगर असि उस समय की खोज करिए तो लिखे उस टाइम बहुत सारे फरीसी करंती थे, बहुत सारिया मिशना थी, बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, इस लाइन च जम्मे पले थे, पुस्ता तो इस काम को करते आ रहे थे, पर यीशु मसीह उनके पास नहीं गया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की तरफ तो थापया गया था कि वो लोगों को परमेश्वर का रास्ता दिखाए। और
निकालते हो तो उनका कोई ना कोई मकसद था। वो सिर्फ परमेश्वर तक ले जाना नहीं था, वो अपने मकसद पूरे करा रहे थे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लेकिन दुनिया पीड़ की पीड़ उसके पास आई, लेकिन उसने लोगों को रोक दिया। की गया कहते ਤੁਹਾਨੂੰ किने कह दिया की कहता है हे सांप के बच्चों, उसकी भाषा बोलता है, वो अपनी भाषा में बोलता है, कहता है हे सांप के बच्चों, ਤੁਹਾਨੂੰ किने जता दिया कि आने वाली परेशानी तो या कष्टों तो बचो। क्यों रोके उन्हें? क्योंकि उनके मन सही नहीं थे, उनके मकसद सही नहीं थे, उनके इरादे सही नहीं थे, उनका अंतकरण सही नहीं था। लेकिन दूसरा मिशनर या दूसरे पास्टर या जो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं एक वचन की गल कर रहे हैं, उसकी सच्चाई की गल कर रहे हैं। उसने उन्होंने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? उन्होंने डर था कि अगर असं सही तालीम देंगे, और बहुत सारे दुनिया के शिक्षक कहते वो की कहेंगे कोई गल नहीं, अगर तुम्हारा विश्वास है पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेना अही तो दे देंगे। पर वो की कह रहे हैं, हम उस रास्ते को नहीं छड़ेंगे जिहदे विच असीं चलदे आ रहे। दैट मीन्स की है कि आपां नूं पता है कि वो गलत है, हम गलत है, ये बंदा सही है, ये सही डिमांड कर रहा, पर आपां नूं की कर रहे हैं? आपां गलत होके भी उन्हें की करने हैं। जितना तेरा विश्वास है, फिर तेरा विश्वास क्या है, ਤੁਹਾਡਾ विश्वास क्या है, एक लीडर का विश्वास क्या है? एक लीडर उसको कितना सही, एक शराब पीने वाला जो बाप है वो कितना कह सकता है कल अपने बच्चे को कि बेटा तू शराब ना पी, वो खुद तो नशे करता है और उसकी तालीम का उसके ऊपर असर भी कीजिएगा। वो कहेगा बच्चा कल की कहेगा बेटा तू पापा तू तो पींदा और मैनू मना करदा, तो बच्चे के दिल में की आएगा यानी कि विच है कि टेस्ट इतना दा, मैं भी करके देखा तो चोरी छुपे करके पीने। आर यू गेटिंग द पॉइंट? गल समझ आ रही है? और यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने खुद किया। ये नहीं कि वो पापी था, पर उसने इसलिए कराया ताकि आप उसके रास्ते पे चलिए, उन अमल करिए, उदे अनुसार अपने जीवन को तैयार करिए। यीशु मसीह ने सानू करके दिखाया। यीशु मसीह ने दो काम करे। पहली गल, वो जमीन आसमान का पूरी कायनात का मालिक होके उसने अपने आप को इतना नीवा कराया कि उसने पिता के हुक्म की पालना करी। दूसरी चीज उसने क्या किया? कहता मैं पूरा करना है। उसने पूरा कराया, आज्ञा मान के उन्हें दिखाया कि मैं पूरा कराया। दूसरी चीज उसने पिता को सच्चा ठहराया, परमेश्वर को सच्चा ठहराया। उसने उसके ऊपर विश्वास रखा कि वो मेरा न्याय चुकाएगा। अब गुनाहगार थे, दुनिया समाज पब्लिक सब कहते कि वो परमेश्वर की महिमा तो दूर हो चुकी थी। उसने रूप धारिया इंसान का, साडे नाल खड़ा होया, साडे लिए उसने कन्फेस करे अपने आप को। यही चीज वाटर बैप्टिज्म बोलती है, एन एक्ट ऑफ फेथ, एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस। ईमान का थोड़े ईमान परखिया जाएगा, विश्वास थोड़ा परखिया जाएगा। जितना आप एक बच्चे को स्कूल च डालते हैं कि स्कूल से सीख की रहा, पढ़ की रहा, वो परखिया जाएगा। उन्हें आंदा है कि नहीं आंदा, उसका टेस्ट होना है। इसी तरह जो फॉलोअर्स मसीह के हैं वो भी टेस्ट होंगे। हुन टेस्टिंग एक पॉइंट तो दस रहा, एक और तो थोड़ा सा इसके बारे में इतने तक तो समझ आया।
Mark chapter 16 verse 16। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। हाँ, वो लिखते फेथ का सिद्धांत दसे ईमान का कि कहता जो ईमान करे और बपतिस्मा ले ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। बचाया जाएगा। तो ईमान की मतलब की है, कहते जो ईमान ना करे, जो नास्तिक है, तो नहीं मानता। पर ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कि कहते जो पर ऑटोमेटिक सजा है। और ईमान का मतलब की है, मैं थोड़ा सा और के बताना, इसकी इस तरह थोड़ी हो जी। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, आगे ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ, ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ और इतने में तो उनकी दाद रहते हैं कि दस कि निशान होंगे, कहता भूतां नू कटेंगे, सांप उठा लेंगे, जहर भी पी लेंगे, तब कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता डॉक्टर की कपाशा है, वकील की कपाशा है, नबियां की भी कपाशा है। इसका मतलब नहीं है, अक्सर हमारे दिमाग च की आएगा, लोगों के दिमाग च आएगा आप जाके सांप नू फाड़ लेंगे तो सानू कोई नुकसान नहीं होगा, या जहर पी लेंगे, है ना, एक सोचेंगे ना। इसका मतलब की है, सांप का मतलब की है, सांप को बात डसेगा। कोई बचोगे नहीं। कहते ना अक्सर लोग कि सांप का अगर जहरीले सांप ने डाल दिया तो ये पानी नहीं मंगा, पानी मंगन का तो चांस नहीं मिलेगा। You will get no chance to save your life। जहर का मतलब क्या है, तो शीशी पीने की जरूरत नहीं है, सांप तो बार बार आके डसन की लोड़ नहीं है, कोई बारी काफी है। इसका मतलब क्या है, हम कई बार जिंदगी के विच वो काम करते हैं जिहदे नाल तुहाडा मसीही जीवन खत्म हो जाएगा। कहते जहर के लिए शीशी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एक बूंद ही काफी है, जरा सी काफी है। और प्रभु यीशु मसीह ने चीजा बोला, कहता पाप की मजदूरी, उत्ते की लिखा है, इधर नहीं लिखा पापां की मजदूरी मौत है। डिफरेंस समझो, पाप मतलब वन सिन, एक पाप, एक गुनाह, एक गलती इज इक्वल टू डेथ। हम जहर की एक मतलब सांप एक कोई बात असली जरूरत है, इज इक्वल टू डेथ। यही चीज वो बोल रहे हैं, वो पाप की, बुराई की पावर दस रहे हैं। तो आप की करने हैं, आप बार बार वही गलतियां करते हैं, बार बार वही गुनाह करते हैं, बार बार आप परमेश्वर की अजमाइश लेने अपनी जिंदगी के विच, बार बार आप परमेश्वर को अजमाने हैं। तो की हो रहे, की कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, किसके नाम, सांप ना, जहर ना, आग ना। आग किसी की हुई है, सांप किसी का होया, जहर किसी की हुई है। बाइबल यही चीज बोली, पाप किसी का नहीं है। आप गुनाह करेंगे, गलती करेंगे, तो ईमान टेस्ट होना है, तो क्यों करे,
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ के अंदर, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਚਰਿਆ के अंदर शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ और कहेगा चुप ले बेटा, कर काम। तो एक ही कहोगे नहीं यार मैं तो प्रभु को मानना, वो कहते केड़ा प्रभु तेन वेख रहा, चल तो कर ले। कौन तेन देख रहा है? तेरा फादर इतने नहीं। तू बदमाशी करनी है बदमाशी कर, शराब पीनी है नशा करना है नशा कर, उल्टे सीधे काम करने हैं कर। इतने कौन है? तू डर गया फिर? अब क्या कहने हैं? और नहीं पापा थोड़ा डिगन वाले डरने वाले अब कर देगा। तो शैतान की कहते हैं बस वो कहते नहीं काफी है कि मैं तेरे परमेश्वर तो दूर कर सकता, तेरिया बरकतां मैं रोक सकता, तेरी तरक्की मैं रोक सकता। शैतान सानू कहता कि सानू सिर्फ संजय कूब अपने कब के अंदर यही चीज कहता है के अंदर इच्छा थोड़े मन की कामना की कहता जब गर्भवती होती है, जब प्रेग्नेंट होती है तो वो एक बच्चे को पैदा करती है और वो बच्चा है मौत। Are you getting the point? साडियां इच्छा, साडियां लगन, साडी गलत तरीके की भावना दिन प्रतिदिन वधदियां जांदियां, साडे अंदर इच्छा पैदा होंदियां रहनी है, एकदम मौत नहीं आती। कहते कि 9 महीने आप हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर अचानक घटना घट। और यही चीज वो बोल रहे कहते इच्छाएं जब गर्भवती होती है तो वो मौत को पैदा करती है। बाइबल ये चीज बोल रही है। संत मरकुस अपनी अंजील के अंदर यही चीज बोल रहे हैं। कहता अगर थोड़ा ईमान है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, शैतान ने आके यीशु मसीह को कहा अपने आप को इस कंगारे को थल्ले सुट दे, क्योंकि कन्न में जबूर से लिखा है कि अपने दूतों ने तेरे निमित्त हुक्म देगा कि जितने भी तो जाएंगे और तेरी रक्षा करेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कहना मैं नहीं करूं। इसका यह मतलब नहीं कि यीशु मसीह डर गया शैतान तो, पर वो क्या कह रहे हैं? उसने अपने आप को अजमाइश च नहीं लैन दिया, उसने अपने आप को रोक के उस अजमाइश को, जो अजमाइश उसके सामने एक सुपर पावर बन के आ गई। वो शैतान उनकी करता, तो परमेश्वर के अंदर सुपरमैन है, तो सब कुछ कर सकता है, तेरी आत्मा सारी कैनात है, तो सुटेगा तो दूत नहीं तेरी राखी के लिए आएंगे। शैतान उसके आले दुआले परमेश्वर के दूत दिख रहे थे। आज जो इंसान नु भी जो परमेश्वर के रास्ते पे चलना चाहता है उन्हें की कहेगा तू नशा कर, तू गलत काम कर, तू बदमाशियां कर, तू उल्टे सीधे काम कर। क्यों? तू पाप कर, गुनाह कर, जो मर्जी कर, क्योंकि तेन माफी तो मिल जानी है। रब दे घर जाएगा उत्थे जाके माफी मांगे। Are you getting the point? गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो आगे कितों बदलना? कहते वो छोटी सी एक शैतान ने को पता है ये पॉइजन है, ये जहर है, ये सांप का डसना है, और वो सानू रोजाना डसता है। और अब क्या कहने कोई फर्क नहीं। पर बपतिस्मा ये नहीं कहता। यही चीज मरकुस अपनी
इंजील के अंदर बोल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ਅਸੀਂ जाके उन सप्पा ਨੂੰ चुक सकते हैं, ਅਸੀਂ जाके चार पी सकते हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ परहेज करने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों को परहेज करना है करना चाहिए, नहीं करोगे तो मौत थोड़ी उड़ीक कर रही है, दुश्मन थोड़ी उड़ीक कर रहा है। सुलेमान बादशाह अपनी कहावतों के अंदर कहता बुद्धिमान इंसान बिंता ਨੂੰ देख के लुक जाता है, कहता मूर्ख आगे बढ़ के नुकसान उठानी है। ये मूर्खता नहीं है, ये कोई बुद्धिजीवी नहीं है कि जी सानू पता कुछ नहीं होएगा। अपने जीवन नू, अपने बच्चों नू, अपने परिवार नू, अपने लोगों नू संकट च पाना है। यही चीज परमेश्वर का वचन कह रहा है, बपतिस्मा और रास्ता है जिथे परमेश्वर साड़ी निगरानी करता है कि ਆਪਾਂ इतो बचना है, इतो साइड लेनी है, ये चीजों को छड्डना है। अपनी मर्जी नाल जीना परमेश्वर का रास्ता नहीं है। यही चीज है, इहदे विच ही हम अपनी आदतें सुधारनी है। यही चीज कहते हैं, अपने मन के विषय, अपने जीवन के विषय सही करने। और कहते बी बैप्टाइज्ड मतलब असी अपनी पुरानी इंसानियत नू उस पानी के सुपुर्द कर देना, उन्हें दफना देना, उन्हें छड़ देना, यसु मसीह दे विच त्याग करना। अगर अपने छड्डिया नहीं, अज छड्डिया कल फिर जाके वही काम धार लिए, फिर जाके वही काम करने लग गए। बानी कहती है इसीलिए परमेश्वर का क्रोध अनआज्ञाकारिता के पुत्रों के ऊपर ताकि कष्ट, एक विपदा, एक परेशानी साड़ी उड़ी कर रही है, क्योंकि अपने वो रास्ता चुना। चुनाव तो बड़ा है, चुनाव हर एक इंसान का है जो उसके फॉलोअर उसके पीछे चल रहा है। अगर वो अपना रास्ता डिवर्ट करता है, अगर उस तालीम तो बाहर जाता है, अगर उस दायरे जो बाहर जाता है, तो वो अपना नुकसान करेगा। कहते हैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई लगी है, तब तक लिखे बंकर बने हैं, तो सरकार ने कहा अपने बंकर चलो, तो जो बंकर तो बाहर जा रहा है, दैट मीन्स की है उस नियम को तोड़े है, तो कल उसके साथ मिसहैपनिंग होती है, तो किसका कसूर है? तो कल आपा की कहेंगे यार उस देश का कसूर था। आपा जा रहे हैं हीरो बनन कि आपा रिकॉर्ड कर ली है। इसी तरह परमेश्वर सानू कहता है साडा एक दायरा है, साडा एक बंकर है जो मसीह के अंदर सानू सुरक्षा देता है। और मसा कितना है, अपॉइंटेड है, उदे विच रहोगे तो टूटोगे नहीं, मरोगे नहीं, हानि नहीं पहुंचेगी। पर आप की करते हैं विच विच में चलाकियां बरतते हैं, चाल इधर चाल उधर। तो शैतान ने अगर टारगेट रखे, उसका टारगेट नहीं खराब होता। वो जाके सीधा ही बजना मेरे। कई विश्वासी आगे की नहीं यार साडे जीवन च हो गया, सानू अन्नू इन्ने दिन हो गए चलते, साडे जीवन च नुकसान हो गया, साडे बच्चों के जीवन च नुकसान हो गया। भैया टारगेट जो बाहर क्यों निकले थे, बंकर जो बाहर क्यों निकले?
परमेश्वर का वचन की कह रहे कहता मोह माया तो आएगी। मोह माया तो तुम्हारे जीवन जानी है, तुम्हारे रस्ते जानी है। परमेश्वर की सहायता कब मिलेगी? जब आप अपने मन को समझाएंगे कि मोह माया के जाल से नहीं फंसे। कहते ना शिकारी ने किया जाल बिछा दिया, तो पंछियों को सिखाने वाले ने सिखाया, कहते भरा जाल च नहीं देना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंस ना जाएगी। सिर्फ दिमाग से सीख लिया, मुंह से सीख लिया, जुबान से सीख लिया, पर दिल तो नहीं सीखा। बाहर जाके रुखा पे बैठ गए, घूमन तुर पे बाहर निकल गए, तो बोलते जा रहे हैं दुश्मन शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंस ना जाइयो। शिकारी ने सुने कहता ला ये तो मेरे तो भी पता ही निकले, तो मेरे तो भी गां की चीज निकले, इन्हें तो मेरा प्लान पहले ही पता लग गया, बोलते आ रही है। कहता मेरे भी चल कोई गल नहीं, कोशिश करके देखिए। उन्हें जाल बिछा दी, ते बोलते बोलते की होए जाल पड़ गई। कहता ला ए पहाड़े में कट शिकारी अपना काम करके कहां गया, तो शैतान भी नहीं करते। सिर्फ मुंह ना बोलन पीछे थोड़ा सिखाया, कहते दिल तो सीखो, अपनी जिंदगी का अभ्यास करो, अपनी दिनचर्या च अभ्यास लियो। आप भी यही कह, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। उन शिकारी कौन है? शैतान। जाल क्या है? थोड़ी मोह माया। कहते बस ना जाइयो, तब अपने बंकर चो बाहर निकल जाए, अपने दायरे चो बाहर निकल जाए, फड़न जाने है, टारगेट बन जाए। परमेश्वर यही चीज के अंदर पानी का बपतिस्मा, शराबानी, सानू एक चीजा बार बार सिग्नल दिंदियां हैं। शैतान आएगा, थोड़ी मोह माया थोड़े अगे ले आएगा। पता थोड़ी कमजोरी की है, यू नो, थानू नहीं पता, थोड़े दुश्मन थोड़े तो ज्यादा थोड़ी जानकारी है। तुसी अपनी जानकारी खुद नहीं रखते, थोड़ी जानकारी दूजियां नूं होगी। और उसने थोड़े रस्ते अपने जाल बिछाए और आप उधर भजी जा रहे हैं और खुदा तो दूर हो ही जाते हैं। पानी का बपतिस्मा यही चीज सानू कहता है कि असी यसु मसीह नू फॉलो करना है। वो कहता बेटा इधर नहीं जाना, तो मत जाओ, उस टाइम अपने मन को मारो, रिपेंट करो, नहीं यार मैंने नहीं जाना, मैंने ये काम नहीं करना, ये मेरा रास्ता नहीं है। क्योंकि शैतान के इरादे नेक नहीं है, परमेश्वर के इरादे नेक हैं, तुम्हारी तरक्की के हैं, तुम्हारे परिवार की तरक्की के हैं, तुम्हारे फ्यूचर की तरक्की के हैं। पर जब आप परमेश्वर को छड़ते हैं तो दुश्मन आसानी नाल सानू ट्रैक कर देगा। और यही चीज पानी का बपतिस्मा सानू गाइड करता है। कहता हुण तुसी जीवित नहीं रही, मसीह जीव यीशु तुम्हारे अंदर जीवित है, जो थानू परमेश्वर के राह पे लेके जाएगा। मोह माया यीशु मसीह की जिंदगी दे विच, उसके रास्ते दे विच पाए गए, पर उसने अपने मन नू
परमेश्वर दे हुक्मां दे विच इन्ना पक्का करया, वो इधर उधर नहीं गया, इसलिए वो कामयाब हो गया। आज यही चीज वो अपने लोगों नू, अपने फॉलोअर्स नू कहता है, कहता जो मसीहत नू कबूल करना चाहते हैं, जो मसीहत चलना चाहते हैं, जो मसीहत जीना चाहते हैं, वो पाप के लिए, शरीर के लिए, दुनिया के लिए खत्म हो चुके हैं। सानू अपने आप नू उस पहचान तो हटाना है। अगर आप उसके लिए तैयार होने हैं, तब परमेश्वर की मदद साढ़े को पहुंच रही है। फिर परमेश्वर की मदद सानू मिलती है, फिर परमेश्वर साड़ी हिफाजत करता है। लेकिन जहां जहां यीशु मसीह नू खतरे च डालिया गया, वो परमेश्वर पे, पिता पे भरोसा रखा, इसलिए लिखा उसनू उन मुसीबतों जो परमेश्वर ने अपनी रहमत के द्वारा विद्या। रहमत कद का मानती है, फजल कद का मानता है। ग्रेस क्या है जिसके असी योग्य नहीं है, वो सानू वक्त पे मिल जाए। वो वक्त पे तद ही मिलेगी जब आपने उसनू अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। अगर आपने उसके अंदर मेहनत करी है, फिर लिखा परमेश्वर साड़ी मदद करता है। इसलिए आइए आज अपने मन में तैयार करिए। जिन्होंने तौबा करी है, बपतिस्मा लिया है और पाक जिंदगी नहीं जीती है, परमेश्वर का वचन एक चीज की सानू प्रेरणा देता है कि आ सानू जरूरत है अपने जीवन में पाक करने की। अगर आज आप पाक करेंगे, आप इस मसा के अंदर आएंगे, इस बंकर के नीचे आएंगे, उस दायरे में रहेंगे, तब परमेश्वर की मदद सही वक्त पे साढ़े को पहुंचेगी। वो ईमानदार, वफादार, उसके ऊपर भरोसा रखने वाले की मदद करता है। उन्होंने शर्मिंदा नहीं होने देता, वो ठेडा नहीं खाएंगे। कहता अगर तरमी 7 बार टिकेगा, फिर भी वो उठ खड़ा होएगा, पर अगर मूर्ख एक बार भी डिगे, कहता वो उठ नहीं खड़ा होएगा। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत मजबूत बनाना चाहता है। इसलिए आइए आज असी अपने आप को तैयार करिए, अपने मन को, अपनी सोच को, अपने काम करने के तरीके को समझाइए। ये थोड़ा फैसला है, ये थोड़ा मन है, ये थोड़े कदम है, ये थोड़ा निशाना है कि तुसी किधर को जाना चाहते हो। जो अपनी जिंदगी के विच प्रभु यीशु मसीह के नाल खड़ा होना चाहते हैं, यीशु मसीह उन्होंने लिए अपनी बाहें फैला के उन्होंने उड़ीक करता है। वो कहता मेरा बच्चा, तेरा स्वागत है, मेरी बादशाही के अंदर तेरा स्वागत है, तेरा वेलकम है। इसलिए आइए आज जैसे अपने मन, अपनी रुझान, जिस्म को समझाइए। परमेश्वर ने साढ़े लिए एक अच्छा रास्ता तैयार किया है। यमुना के लिए है जो यीशु मसीह के ऊपर आस्था रखते हैं, वो उनकी ईमान को तोड़ेगा नहीं। क्या रब के घर च देर है, पर नहीं। इसलिए आइए अपने वक्त की उड़ीक करिए। आज
ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। धन्यवाद तारीफ स्तुति हो वंडरफुल महिमा में विराजमान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आज हमारी भूल गलती को पाप धर्म को माफ कर, हमारी नादानियों को माफ कर प्यारे पिता। हमें मन दे प्यारे पिता, हमें अच्छे कदम दे प्यारे पिता जिनके अंदर हम चल सके प्यारे पिता, हम अपने आप को उन रास्तों पर चला सके प्यारे पिता। आज हमारे अंतकरण को साफ कर प्यारे पिता, आज हमारे अंतकरण को शुद्ध कर प्यारे पिता। तेरा लहू और तेरा वचन हमें शुद्ध करता है प्यारे पिता, तेरा लहू और तेरा वचन हमें पाक करता है प्यारे प्रभु। आज तेरा वचन हमारी दिल की गहराइयों तक जाने दे प्यारे पिता। कहता वो हर एक कुत्ते को, हर एक भावना को, हर एक विचार की जांच पड़ताल करता है, हर एक उस दीवार को, हर एक उस इरादे को ढा देता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। इसलिए खुदा के बंदा कहता है कि अपने दिल में खुदा के कलाम को कार्य करने दो। हालेलुया। ताकि वो तुम्हारे मन को, तुम्हारी इरादे को, तुम्हारी सोच को पाक कर सके। हालेलुया। धन्यवाद। उसने कहा मंगो तो तुम्हें दिता जाएगा, लबो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए आज अपने मन को तैयार करें, अपने जीवन के विच फैसला लेंगे। आप अपने निशाने तो भटकिए ना। मोह माया इसलिए साड़ी जिंदगी दे विच आती है, साढ़े इरादे तो, साढ़े मकसद को सानू हटा देगी। आज जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की समर्था, उसका वचन सानू निशाने की ओर लेके जाता है। प्यारे पिता के पर दया कर, रहम कर, तरस कर। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ की ओर जा रहे हैं। सानू पाक कर, पवित्र कर, साडे इरादे, साडे अंदर नेक दिली पैदा कर प्यारे पिता। साडे अंतकरण को साफ कर प्यारे पिता। तो साडी प्रार्थना ਨੂੰ सुना धन्यवाद हो यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे।